एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। पर्यावरण संरक्षण और विद्यालय परिसर को हरा भरा बनाने के संकल्प के साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठाकरडा में एक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। करीब 4 वर्ष पूर्व तत्कालीन प्रधानाचार्य व वर्तमान ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी सागवाड़ा नरेंद्र भट्ट तथा पर्यावरण प्रेमी भामाशाह हर्षवर्धन द्विवेदी द्वारा विद्यालय में गुरु शिष्य वाटिका का निर्माण किया गया था। इस वाटिका में रोपे गए फलदार और छायादार पौधे आज विशाल वृक्ष का रूप ले चुके हैं, जिससे पूरा परिसर हरितिमा से सराबोर नजर आता है। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इसी वाटिका के संरक्षण को आगे बढ़ाते हुए भामाशाह हर्षवर्धन द्विवेदी ने पुनः नए पौधे लगाए। साथ ही कम पानी में पौधों को जीवित और सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उन्होंने स्वयं के खर्च पर ड्रिप सिंचाई पाइपलाइन की व्यवस्था भी करवाई। विद्यालय के प्रधानाचार्य दिनेश चंद्र पाटीदार ने बताया कि वर्तमान में सीबीईओ नरेंद्र भट्ट के मार्गदर्शन और निर्देशन में गांव के समर्पित युवाओं ने वृक्ष मित्र की भूमिका निभाते हुए पूर्ण सुरक्षा के साथ विद्यालय मैदान के चारों ओर विभिन्न प्रकार के फलदार एवं फूलदार पौधे रोपे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण प्रेमी शेख राजू भाई बर्तनवाला की ओर से विद्यालय को 5 पौधे भेंट किए गए। इसके साथ ही हरियालो वागड़ मुहिम के तहत 3 माह तक चलने वाले विशेष पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत भी यहीं से की गई। कार्यक्रम के दौरान हर्षवर्धन द्विवेदी, राजेश भट्ट सहित कई ग्रामीण एवं शिक्षक मौजूद रहे। सभी ने मिलकर पर्यावरण को बचाने और वागड़ अंचल को हरा भरा बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। हरियालो वागड़ के तहत आज जगह जगह है पौधारोपण का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 2 दिन पूर्व ही हमने जो शुरुआत करी थी, हमारे यहाँ सागवाड़ा क्षेत्र का हो डूंगरपुर जिले के अंदर 500 पौधे लगाने का एक लक्ष्य हमने लिया है, जिसमें हमारा सहयोग हर्षवर्धन जी द्विवेदी साहब भी कर रहे हैं, यहाँ के पर्यावरण प्रेमी भी कर रहे हैं। मैं एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहूँगा, आपके भी कहीं भी अगर पौधा लगवाना हो तो एकता समाचार के माध्यम से आप हमें याद कीजिए। जगह जगह फलदार पौधे कहो या कैसे भी पौधे आप अपने यहाँ पे लगाना चाहते हो, एकता समाचार के माध्यम से या आप अपना कार्यक्रम कर रहे हो तो हमें बुलाएं। एकता समाचार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने अमूल्य समय निकाल करके हमारे इस ओम कल्याण धाम पधारे। जो मैंने 15-20 साल वर्ष पूर्व ये 5 पौधे लगाए थे, जो आज 500 पौधे बिना बाढ़ और बिना सिंचाई के चल रहे हैं। जो कब लगाए थे साहब ये? 15 साल पहले, 15-20 साल हो गए। 20 वर्ष पूर्व। और मैंने 21 रविवार पानी पिलाया था इनको शुरू में। तो ये मात्र पौधे से 500 पौधे प्रकीर्णन द्वारा बन गए हैं, जिसको रोपे नहीं गए। मैं एकता समाचार के माध्यम से द्विवेदी साहब का स्वागत करता हूं, धन्यवाद अर्पित करता हूं। हर जगह हर साल कहीं ना कहीं कई वीर शहीदों के नाम से, तो कई प्रधानमंत्री के नाम से, तो कई अपने माता पिता के नाम से ये जगह जगह ये पौधारोपण का कार्यक्रम करते हैं। पिछले 10 सालों से इनका कार्यक्रम का प्रसार एकता समाचार के माध्यम से हर जगह हो रहा है। आज भी यहाँ ठाकरडा सीनियर स्कूल में हमारे प्रिंसिपल साहब के नेतृत्व में जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सर आइए, आपने ये बीड़ा उठाया है कि पर्यावरण को बढ़ावा दिया जाएगा, बताइए इसके बारे में। सर्वप्रथम मैं एकता समाचार के राजू भाई साहब को मैं हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। विद्यालय परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ। मैंने सन 1982 से इसी विद्यालय से मैंने पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू किया था, जो निरंतर चल रहा है। मैं ठाकरडा गिरदावर सर्कल, गोवाड़ी गिरदावर सर्कल और वर्धा गिरदावर सर्कल में पौधे मैंने लगा चुका हूँ। लगभग पहले भी आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, उस समय मैंने बताया था कितने हज़ार मैंने पौधे लगाए। नवोदय में भी लगाए, बीड़ा सीनियर स्कूल में भी लगाए, वहाँ तक का आपको मैंने बता दिया। अब इस तरह से मेरा ये कार्यक्रम चल ही रहा है। ये अब जो 2 साल से लग रहा है वो मेरे भाणेज है, जो महाराणा प्रताप एकेडमी में पढ़ रहा है। उसके लिए उसकी इच्छा के अनुरूप मैं 101 पौधे में प्रतिवर्ष लगा रहा हूँ, जिसके जो है आज ही यहाँ सीनियर स्कूल में लगाए, जो आपके सभी के आशीर्वाद से लगे, और इसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। धन्यवाद सर। आज आप भी बताइए, आज नवाचार किया इन्होंने द्विवेदी साहब ने, बताइए क्या लगाया आज यहाँ पर इन्होंने? सर यहाँ पे जो है कम से कम 7 से 10 पौधे जो है इसी लाइन के अंदर लगाए गए हैं।
इनके द्वारा जो है अनेक प्रकार के पौधे लगाए गए, जिसमें मोरपंख वगैरह है। उसके बाद जो है अनेक प्रकार के पौधे चंपा वगैरह लगाए हैं। उसके अलावा जो है ये सागवान के पौधे इधर जो है लगाए गए हैं लाइन से। और पीछे की तरफ ग्राउंड के अंदर भी लगभग हमारे गांव के जो युवा मंडल है, जो मित्र मंडल है, उनके द्वारा लगभग 70 से 80 पौधे लगाए गए। और एक ही दिन में लगभग हमने 12 पौधे लगा गए हैं। और इसकी सुरक्षा भी हम सभी करते हैं और यहाँ का अच्छा वातावरण है सर। थैंक यू सर। एक जानकारी मिली कि इनको जो जीवित रखने के लिए भी कुछ कार्य किया गया है। जी हाँ, यहाँ ड्रिप सिंचाई योजना के अनुसार इन्होंने कल ही कंप्लीट किया है सर। यहाँ से पाइप लगा हुआ है और यहाँ छोटे छोटे ड्रिप के द्वारा जो है पौधों के लिए जो है पानी दिया जाता है। बहुत ही अच्छा है, समाज सेवी है और हमेशा हमारे स्कूल के अंदर ये कार्य करवा रहे थे। इनके लिए हर्षवर्धन जी द्विवेदी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद, हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य साहब और सभी स्टाफ को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कुछ मैडम भी हमारे बीच हैं। मैडम बताइए आज यहाँ पे जो अच्छा कार्य हो रहा है। मैं हर्षवर्धन जी द्विवेदी के बारे में बोलना चाहूँगी। उन्होंने हमारे स्कूल में एक ड्रिप सिस्टम का लगाया है, जो कम पानी में ये पौधों को कम पानी में सिंचाई कराता है। दोस्तों, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि ये बीड़ा आप भी उठाइए। आपके क्षेत्र में भी कहीं पाठशाला हो, स्कूल हो, वहाँ पे आप ऐसे कार्य करिए। पर्यावरण बढ़ेगा तो हमारा जो है वो देश आगे बढ़ेगा। हरियाणा राजस्थान जो बीड़ा उठाया है सभी जनप्रतिनिधियों ने। सर आप भी बताइए। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हर्षवर्धन द्विवेदी जैसे व्यक्ति अगर हर गांव में 1 या 2 निकल जाए तो गारंटी के साथ कह रहे कि हम जो अभी इतनी गर्मी हो रही है और ऑक्सीजन की जो कमी है वो उसकी पूर्ति हो जाती है। सर धन्यवाद। सर, ये गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये जो गुरु शिष्य वाटिका का निर्माण पूर्व में यहाँ संस्था प्रधान रहे वर्तमान के हमारे CBO सर नरेंद्र जी भट्ट साहब के नेतृत्व में और हमारे विद्यालय के भामाशाह और पर्यावरण प्रेमी हर्षवर्धन जी द्विवेदी जी ठाकरा के नेतृत्व में ये गुरु शिष्य वाटिका का निर्माण हुआ। और आपने कल गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर ये स्कूल में ड्रिप सिंचाई योजना लगवाई है, जो कि बहुत ही उपयोगी साबित होगी और इसके माध्यम से कम पानी में भी सिंचाई होगी। और यहाँ मैं बता दूं आपको कि पूर्व में यहाँ गांव के युवाओं और CBO साहब के माध्यम से यहाँ पूरे ठाकरड़ा में जो पौधे लगाए गए हैं विद्यालय के आसपास में, जो आज बहुत बड़े पेड़ बन चुके हैं और आने वाले समय में पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। और इस साल भी सरकार के लक्ष्य के अनुसार स्थानीय विद्यालय में हमने बहुत सारे पौधे लगाए हैं और कई पौधों को हमने ट्री गार्ड के साथ में लगाए हैं और पूरी सुरक्षा के साथ में उन पौधों को हम बड़ा करेंगे। और मैं बता दूं सर कि ये ठाकरड़ा गांव, आप यहाँ की विद्यालय के अंदर की हरियाली को आप देख सकते हैं, जहाँ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और आप पूरा ठाकरड़ा गांव देख सकते हो। यहाँ पर प्राकृतिक दृष्टि से अनेक पेड़ लगे हुए हैं और पर्यावरण बहुत ही बेहतर है। और ये तभी संभव होता है जब आप हर्षवर्धन जी द्विवेदी जैसे लोग जो आप अपना समय देते हैं, अपना पैसा लगाते हैं और ये न केवल ठाकरड़ा में अपितु आसपास के समस्त विद्यालय और गाँवों में जा कर के भी आप निस्वार्थ रूप से कार्य करते हैं। इसी वजह से अच्छा पर्यावरण बन पाता है। और मैं आपका राजू भाई, आपका भी विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप पधारे और आज हमारी ये इंटरव्यू लिया, धन्यवाद। आपके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। वो अपना अमूल्य समय निकाल कर इस विद्यालय में हर गांव में जाकर पौधारोपण करते हैं और आजकल किसी के पास भी 1 मिनट का समय नहीं है, लेकिन ये अपना समय निकाल कर पेड़ पौधे लगाते हैं और विद्यालय के प्रति हर दृष्टि से समर्पित रहते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी हमारे विद्यालय में आकर हमारा ये परिचय कराया एक दूसरे से, हमको बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। सर, गुरु शिष्य की वाटिका के बारे में थोड़ा बताइए, क्या ये गुरु शिष्य वाटिका है? गुरु शिष्य वाटिका का ये निर्माण आज से 300 वर्ष पूर्व जब हमने यहाँ नरेंद्र जी भट्ट साहब जो वर्तमान में हमारे ब्लॉक के CBO हैं, उस टाइम पे यहाँ संस्था प्रधान थे एज ए प्रधानाचार्य के रूप में, तब उनके नेतृत्व में हर्षवर्धन जी द्विवेदी के द्वारा ही ये गुरु शिष्य वाटिका की स्थापना की गई थी, जिसमें गुरुओं और शिष्यों के द्वारा यहाँ पौधे लगाए गए हैं और जिनको जीवित रखा गया, जो आज बहुत बड़े पेड़ के रूप में भी दिख रहे हैं, हम बेहतर देख रहे हैं। मैं आपका भी विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और हमारे भामाशाह के रूप में आदरणीय द्विवेदी जी सर का भी बहुत ही धन्यवाद
लगभग 51 पौधे तो अभी कल लगाए और पूर्व में पूरे ग्रामीणों के द्वारा जो युवा वृक्ष मित्र इनका एक संघ चलता है युवाओं का, और हमारे सीबीओ साहब के नेतृत्व में पूर्व में लगभग 500 पौधे लगाए थे, जिसमें उन्होंने पूरे गांव में सहयोग करके 1 से 2 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और पूरे जो मैदान में पौधे लगाए हैं जो आज वृक्ष के रूप में खड़े हैं और इस पूरे मैदान की ग्रीनरी को उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं।